जीवन में दुख कभी यदि अनुभव होता है या हमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ उदासी सी लगती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है, या हमें ये लगता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने दुख दिया, या ये लगता है कि किसी ने हमारे साथ धोखा किया। तो ये सब चीज़ का कारण क्या है? वही मोह, यही तो माया है, यही तो संसार है। जब हम थोड़ा सा भी अवेयरनेस में नहीं होते हैं, थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, जब परमात्मा हमें ये सिखा रहे हैं कि ये माया जाल है, संसार में चारों ओर माया है, और इस मायावी दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में अपने आप की संभाल करो। उसके बाद भी अगर हम गलती कर देते हैं तो दोष हम दूसरे को दे, इससे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को दोष दें। दूसरे को दोष देने से फ़ायदा कुछ नहीं है। दूसरे पर हमने भरोसा किया तो धोखा खाया, दूसरे को अपना समझा तो धोखा खाया, है ना। दूसरे से उम्मीद रखी तो धोखा खाया। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य कोई भी इतनी क्षमता नहीं रखता है कि वो हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सके, हमारा ख्याल रख सके, या हमें कुछ खुशी दे सके, या मतलब वो अपने हिसाब से चल रहा है ना। हर मनुष्य अपने हिसाब से चल रहा है। ये कलयुग है तो हर मनुष्य अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ है ना। और उसको ज़रूरत भी नहीं है किसी को इतनी वैल्यू देने की, है ना। वो तो ये सोचता है कि भाई हमारा काम निकलना चाहिए, है ना। जहाँ जिससे ज़रूरत पड़ी वहाँ झुक गए, वहाँ उसकी मान सम्मान कर लिया, और उसके बाद फिर उसको काम निकलने तक उसका महत्व है। उसके बाद फिर तो इस तरीके से चलता है। लेकिन गलती हमारी होती है जब हम अटेंशन नहीं देते हैं। और जैसे कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि दुख मत लो, तो वो इसलिए कहते हैं परमात्मा कि ऐसे माया जाल में फंसो ही नहीं जहाँ से दुख आना ही है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास देने के लिए सिर्फ दुख ही है, सुख नहीं है। उसके पास सुख नहीं है किसी को देने के लिए, वो तो खुद ही खाली है। तो उससे तो दुख ही मिलेगा ना। तो मोह में उसके वश में आना, या उसके प्रभाव में आ जाना, या ये सोचना कि ये तो हमारे अपने हैं, ये सोच के उस माया जाल में फंस जाना, वहां से ही दुख आएगा फिर। तो इसलिए नष्टो मोहा बनने को कहा जाता है। क्योंकि ये कलयुग है, तो कलयुग में दुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। बहुत अपना मान लेते हैं, और ये हमें मन में रहता है कि ये तो हर वक्त हमारे साथ खड़ा होगा, ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इस तरीके से हम जब सोचने लगते ना, तो बस जहाँ हम इन देहधारियों के प्रभाव में आ गए और व्यावहारिकता निभाने लगे, है ना। और कहते हैं ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो बस वहाँ पर ही हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। तो हम दूसरे को दोष नहीं दें, ये परमपिता परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने अंदर देखो, तुमसे कहाँ गलती हो गई, तुमने क्यों वो गलती करी, किसी पे भरोसा किया, किसी पर को अपना मान लिया, किसी से उम्मीदें रख ली, किसी के पास इतना मोह में जुड़ गए कि वहां से दुख आना तो निश्चित था ना। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ दुख नहीं होता, वहाँ सम्मान होता है। लेकिन जहाँ कलयुग है तो कलयुग में प्यार नहीं होता है, तो सम्मान भी नहीं होता है, सिर्फ मोह होता है, सिर्फ स्वार्थ होता है। तो वहाँ दुख तो मिलना ही मिलना है। तो फिर गलती किसकी है? हमारी अपनी गलती होती है कि हम इस प्रभाव में आ जाते हैं, एक मोह माया के प्रभाव में आ जाते हैं, और हम अपना सब
अपना मान बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये कर्म बंधन है, जो हमारे आसपास जितने लोग हैं उन सबके साथ हमारा कहीं ना कहीं कर्म बंधन है। कई जन्मों का हिसाब किताब होता है जो हमें सिर्फ अपनी योग साधना से उसको चुकाना होता है, और भगवान को याद करके ही हम शक्ति पा सकते हैं और इन सारी छल कपट से बच सकते हैं। लेकिन हम अपनी योग साधना को किनारे करके अगर संसार के इस प्रभाव में आ जाते हैं कि कहते हैं ना ज़्यादा संबंधों में आ जाना और ज़्यादा व्यवहारिकता में आ जाना, तो फिर तो धोखा होगा ही ना। तो गलती सामने वाले की नहीं होती है, गलती अपनी होती है कि हम जब मुंह में फंस जाते हैं, जब हम उम्मीद लगा लेते हैं, जब हम उसे अपना मानने लगते हैं, जब हम अपेक्षा रखने लगते हैं, या जब हम खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, इस कलयुगी माया जाल में फंसकर दुख को आमंत्रण कर देते हैं। हम अपनी जो वैल्यूज होती हैं उनको छोड़कर, अपने सिद्धांतों को छोड़कर सामने वाले को खुश करने के लिए बिल्कुल समर्पण भाव रख देते हैं। वो जो चाह रहा है उस हिसाब से चलने लगते हैं, तो वहाँ भी दुख होता है। तो इसलिए अपने आप को ही चेक करना है और इन कर्म बंधनों से धीरे धीरे बंधनों को काटते हुए कर्म बंधन से अपने आप को निकालना है। और परमात्मा कहते हैं कि ये माया जाल है, तो इसमें फंसने से दुख ही मिलेगा और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलना है। इसलिए बेहतर है अपने पर मेहनत करो। अपने पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति बढ़ती है जिससे हम इन सब चीज़ों को परख सकते हैं कि कौन सी जगह से कहाँ से हमें दुख मिल सकता है, कहाँ से हमें, तो फिर हम उस जाल में फंसेंगे ही नहीं। तो यही सावधानी हमें रखनी पड़ती है।